Hi guys, a very good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are very well and fine. तो आज सुबह सुबह हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह के 6 बजे से हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको बता ही देते हैं। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव और सुबह सुबह की बस में मैं चली गई हूँ गांव। और ये मैं जो नीचे आपको भी दिखाने मेरे मासी के घर है। यहाँ पे मेरी मासी रहती है, मेरी रियल मासी। इसका नाम यहाँ का नाम है शिरगाँव। तो ना अभी धूप भी थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है पहाड़ों पे और व्यू कितना प्यारा है। फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग। वैसे तो मेरी मॉर्निंग हमेशा 4 बजे भी होती है और अब मेरी मॉर्निंग 5 बजे हुई थी। आज थोड़ी लेट हो गई, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं एक दिन ज़रूर बनाऊँगी वो ब्लॉग अपना सुबह उठने वाला, जाने वाला, मैं क्या क्या करती हूँ। तो ना मेरे को बस में नींद आ रही थी, मैं सो नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास ऐसा सामान था जो मेरे से कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो मैंने उसे बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था अपने पास। तो गाइस हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच चुके स्लेज कैंची। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आधा सफ़र हो गया। और ये देखो मेरा सामान मैंने बिल्कुल अपने पास रखा हुआ है क्योंकि इसमें मेरा बहुत प्यारा प्यारा सामान था जो मुझे खतरा था कहीं टूट ना जाए। और यहाँ पे ना हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। 5 मिनट के लिए ना बस रुकी थी जिन्होंने चाय पीना है या वॉशरूम जाना है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं सैंज और हम ना थोड़ी जल्दी ही पहुँचे। मैंने सोचा कि भी बस छूट जाएगी बट वहाँ पे मेरी बस नहीं छूटी और मैं चली गई कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। जहाँ मैं गई वहाँ इतना प्यारा सा बच्चा उनका ही है ये, तो ये भी ब्रेकफास्ट ही कर रहा था। और देखो हमारे ब्रेकफास्ट आ गया, पराठा, रायता और राजमा और चटनी। जब मैं ना बाहर खाती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों, कोई अपने हाथों से दे रहा, अपना खा खा के ना बोर होगी मैं तो मुझे बस में सीट मिल गई। मुझे बस में सीट विंडो के पास नहीं मिली, मुझे बस में सीट बीच में मिले। मेरे से भैया बैठे हुए दोनों। तो हम लोग फाइनली चौपाल पहुंच गए। चौपाल के बाद मिलते हैं हम घर में। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले ना मैं किसी से नहीं मिली, सबसे पहले मैं अपनी प्रियांशु बेबी से मिली। प्रियांशु ना मेरे को देख के खुश नहीं, मेरा कैमरा देख के खुश है। वाह मैं हूँ ये इतनी सुंदर। देखो मैं प्रियांशु से बातें करी, बुआ को पाई कर, बुआ को याद किया। नहीं, तो प्रियांशु को तो ना मेरी जितनी भी चीज़ें थी ना वो चाहिए, जो जो सामान है सबको निकाले। देखो देखो गाइस कैसे ढूंढ ढूंढ के करिए, इसको पता भी नहीं है फिर भी इसको चाहिए। देखो मिलते हैं आपको सुबह एक नई मॉर्निंग के। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने कहा था हम आपको सुबह मिलते हैं, तो वैसे ही हम सुबह मिल चुके हैं। तो आपने देखा होगा मेरी सुबह की मॉर्निंग कितने प्यारे प्यारे व्यू से हुई है और इतने प्यारे फूलों से हुई है। तो मैं जल्दी ही उठ चुकी थी। मैंने ना पराठे बनाए थे सभी के लिए, सब ने खा लिया था और मैं अंशु बेबी को उठाने गई थी। तो अंशु की आज छुट्टी है तो फिर अंशु भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। अंशु ने ना पहले बोला दीदी मुझे ना आधा पराठा खाना है, बट उसने 2 पराठे खाए, वो भी इतने ज़्यादा स्वादिष्ट थे मेरे हाथों के पराठे। मेरे को बनाने तो नहीं आते पर जैसे भी है पर अच्छे ही होते हैं। और इसके साथ सूखा आम का अचार। पराठे खाने के बाद मैंने गैस साफ़ किया। आप सोचिए हमारा किचन है रूम में, एक्चुअली हमारा काफ़ी टाइम से किचन का काम चल रहा है जिसकी वजह से हम रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा सामान थोड़ा थोड़ा ही है यहाँ पे, जितना जितना हमें लगता है हम उतना ही रखते हैं। तो मेरे घर के सभी लोग कहाँ चले गए, पापा खेत गए, मेरा भाई भी खेत गया और मेरी मम्मी गए सोलन। जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी उसके नेक्स्ट डे चले गए सोलन, क्योंकि मम्मी को जाना था मामू के पास क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे जाते हैं ना उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए 1 दिन के लिए। तो फिर ये बर्तन धोने के बाद मेरे पास इतने ज़्यादा बर्तन बनते, पता नहीं कहाँ से आते, समझ ही नहीं आता। तो मैं सारे बर्तन को ना अच्छे से रख रही थी, जहाँ पे गिलास रहते हैं, कौलियाँ रहते हैं, थालियाँ रहती है। ये काम तो भाई इतना ज़्यादा कठिन है ना बर्तन धोना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी दादी अभी तक आई नहीं है। क्योंकि मेरी दादी भी काफ़ी टाइम से सोलन में ही है और बुआ के घर में है, तो वो भी अब कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज बहुत सारे लोग हैं हमारे घर पे खाने के लिए, क्योंकि जो हमारे मिस्त्री लगे हैं तो उन्होंने कहा कि आज आप हमारे लिए दिन का लंच बनाना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो मैंने सोचा चलो कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, उनको बिहारी स्टाइल में कद्दू, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था बिहारी स्टाइल कद्दू, भाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कद्दू। तो मैंने कद्दू को कट कर दिया अच्छे से और इसके बीज निकाल दिए और मैंने ना फिर इसे ना बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े इसके पीसीस बनाए और कुकर में डाल दिए, क्योंकि मैंने ना इसमें 1 सीटी निकालनी थी, 1 या 2 सीटी, और फिर इसे अच्छे से ना मैश करना था बिल्कुल। तो 1 गिलास पानी डाला, थोड़ी नमक मिर्च हल्दी डाली, ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि अगर कद्दू थोड़ा मीठा होता है, अगर इसमें ज़्यादा मसाले डालते हैं तो वो थोड़ा स्वाद थोड़ा अलग से हो जाता है। तो उसको उसके हिसाब से ही मसाले होने चाहिए। तो कद्दू भी मेरा पकने के लिए लगा दिया। मैंने सोचा फटाफट मैं ना
मसाले को ना अच्छे से ना कूट के रखती हूँ, क्योंकि पिसे हुए मसाले का स्वाद बहुत अच्छा ही होता है। मैं क्या बना रही हूँ वो तो चलो मैं आपको आगे ही बताऊँगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो मुझे कितने लोगों के लिए खाना बनाना, मुझे बनाना 17 लोगों के लिए खाना, क्योंकि 10 हमारे मिस्त्री है, बाकी हम लोग हैं। तो मैं अकेले ही हूँ, चलो कोई ना, काम तो करना है मुझे, वो भी खुद से। और टाइम तो लगेगा। ये देखो चुंटू बेबी आ गई, इसने सोचा सेल्फी ले रहे, फ़ोटो पोज़ मारते हैं। तो हमने यहाँ पे ना कढ़ाई लगा दी है कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कढ़ी को ना और मतलब बेसन और लस्सी को ना पहले घोल बनाया और फिर उसको उबाला, उसमें सारे ही मसाले डाले। मैंने थोड़ा सा 2 मिर्च डाली है इसमें, मेथी डाली, धनिया डाला और पिसा हुआ मसाला डाला, क्योंकि और अब जो मैंने उबली हुई कढ़ी है ना, तो मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाल दी, 1 कटोरी, क्योंकि दही डालने से फ्लेवर थोड़ा अलग सा आता है कढ़ी का। तो ये कढ़ी मैंने आपको बताया था ना, मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है, ये मतलब जो इसका मैंने मिक्स किया था तो इसे बॉईल करना, फिर मैंने इसके ऊपर से तड़का लगाना है। और इसमें भी मैंने मसाले ऐड किए, बट ये जो तड़का लगाना है ना, कढ़ी तड़के वाली, जो आपको मतलब ऐसे जब हम कभी बाहर खाने जाते हैं तो मेरे को ऐसी दिखती है तड़के वाली कढ़ी, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसी ही बनाऊंगी आज। ये मसाला फटाफट भुन के मेरा तैयार हो जाता है तो मैं इसे कढ़ी के ऊपर डालती। आगे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे काम हैं, झाड़ू देना, पता नहीं बिस्तर उठाने, बहुत ज़्यादा काम है। जब अकेले पड़ते हैं तो घर में मुश्किल हो जाती है। तो ये कढ़ी देखो बिल्कुल उबल के तैयार हो चुकी थी। इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो वाइट वाइट दिख रही है वो दही है, तो मैंने इसके ऊपर मसाला डाल दिया। उफ, मुझे थोड़ा ऐसा लगा मेरा हाथ जल गया था, कढ़ाई बहुत गर्म थी। और वैसे चूल्हे पे ही मेरे को अच्छा लगता खाना बनाना, गैस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से बनता भी नहीं है। ये देखो मसाला कढ़ी के ऊपर लग गया ना, लग रही है ना मसालेदार कढ़ी, वाह वाह वाह, खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और लास्ट में मैंने ना इसमें थोड़ी अजवाइन डाली है, जिससे ना बिल्कुल ना खाने में अलग फ्लेवर आता है कढ़ी का। तो मैंने सोचा जितने को मेरी कढ़ी पकती है, मैं जाती हूँ बाहर जहाँ पे मैंने उन लोगों को खाना देना है, खाने के लिए वहाँ पे अच्छे से सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तो मैंने टाइलों पे अच्छे से क्लीन कर दिया और मैं गैलरी में ही साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। और ये मेरा भाई देखो कुछ भी काम नहीं कर रहा, मेरे भाई को पता ही नहीं है इतने लोगों को खाना बनाना है, बस घूमे जा रहा है। तो मैंने इसको रहने दिया, पर ये दिन में मेरी हेल्प करने आया था। तो ये ना टाइलों पे झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल होता है, मिट्टी निकलती ही नहीं है, आप जितना मर्जी करो पर होता ही नहीं है। तो देखो मेरा झाड़ू लग के हो गया ख़त्म, मैं हाथ धो के आ गई हूँ अंदर। तो मैंने सोचा मेरे जो क्या बोलते मैंने लगाए थे कद्दू पकने के लिए, वो पक चुके हैं और मैं उसकी सीटी ठंडी कर रही हूँ। देखो ना कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना आलू जैसे। अभी देखो इसे मैं अच्छे से ना मैश कर लूँगी। तो मैंने तड़का लगा लिया है कद्दू के लिए। क्या बनाया है कद्दू में, थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी धनिया, वही मसाले जो मैंने कढ़ी के लिए डाले, वही मसाले सेम टू सेम मैंने इसमें डाले। और इसके बाद मैंने कद्दू डाला और इसे ना पूरा पकाया जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए। और जैसे ये बन गया है, अभी थोड़ा अलग आता है वीडियो में, पर वैसे खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट था। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया, जिससे ओ माय गॉड इसका फ्लेवर खट्टा मीठा गया। तो लास्ट काम था मेरा आटा गूँथने का, चावल मैंने चढ़ा दिए थे। तो मैंने सोचा फटाफट आटा गूँथने के बाद मुझे आटा गूँथने के बाद मैंने ना फटाफट फुल्के बना दिए, क्योंकि ना टाइम हो गया था, 1 बज गए थे। पता नहीं इतने ज़्यादा लोगों को खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और गैस पे खाना जल्दी नहीं बनता और चूल्हे पे बनता है। तो फुल्के बन के हो गए मेरे तैयार। तो मैंने उन सभी को बोला आप लोग बैठ जाओ। तो बेचारे बहुत ही अच्छे से खा रहे थे। तो आंटी भी मेरी हेल्प करवाने आए, मैंने कढ़ी चावल और कद्दू की सब्ज़ी और फुल्के दिया। और मेरे से घी भी मांगते, जो मैंने लास्ट में दिया उनको घी, क्योंकि मेरे को घी मिल ही नहीं रहा था, मम्मी ने कहा रखी। तो मैंने बोला खाना मैंने बहुत सारा बनाया, अपने शर्माना मत बहुत ज़्यादा खाना। तो मैं उनको ज़बरदस्ती ना डाली जा रही थी फुल्के और कद्दू भी। तो उन लोगों को देने के बाद वो लोग तो चले गए अपने काम पे। तो मैंने सोचा मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है खेत को, क्योंकि पापा ने बोला है कि खेत को आना। तो बाकी सब ने खा लिया, मैं खा रही कढ़ी चावल थोड़े जैसे, क्योंकि मेरे को बना बना के भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खाना खाने के बाद मैंने बोला पापा मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने बर्तन भी धोए। तो मैं आ गई कमरे में थोड़ी सी देर सोने के लिए, और मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। जो मैं सोते सोते ना मेरे को कुछ खाने का मन करा, ये था जापानी फल जो कि मैंने खेत से लाया था। तो ना मैंने इसको खाया, और ये ना शुभी भी मुझसे चोट के ले गई थी, तो हम दोनों ने मिल बांट के इसको खाया। खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक होता है ना पका हुआ, ये होता है कच्चा, इसे कच्चा भी खाते हैं। तो इसके बाद हम लोग गए वहाँ जहाँ हमारा काम लग रहा है ना धूप सेकने के लिए। अरे मन ही नहीं कर रहा था सोने का, तो मैंने सोचा चलो नहा ही लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो मैं नहाने चली गई और नहा के भी आ गई। उसके बाद पापा ने बोला खेत आना है घास बनाने के लिए। तो मैं गई घास बनाने के लिए खेत। नहाने के बाद कौन जाता है खेत, तो मुझे जाना पड़ा खेत को घास बनाने के लिए। जो कि घास है ना गाइस, देख रहे हो ना आप, इतना छोटा छोटा है। पहले इतना बड़ा बड़ा हुआ करता था ना घास, अब बहुत ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। तो मैं घास बना रही थी।
घास बनाते बनाते मेरे को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मेरा घास पूरा बन ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। तो घास मैं बना रही थी तो जैसे ही मेरी नज़र ना पेड़ में गई, मुझे पेड़ में कुछ मिला, वो मिला मुझे अनार। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा रेड है ये खाने के लिए, क्योंकि इसका सीज़न अभी नहीं है, पर ये बच गया था पेड़ के पीछे। तो मैंने और चुंटू ने ना मिल बाँट के खाया। तो घास काटने के बाद मैं आ गई घर। तो मैंने ना एलोवेरा लाया था, मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं एलोवेरा की थोड़ी ना अपने फेस पे मसाज कर लेती, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ना पिंपल हो गया, पता नहीं क्यों। एलोवेरा लगाने से ना पिंपल मतलब नहीं होते हैं, मैंने काफ़ी टाइम लगाया तो मेरे पिंपल एकदम गायब से हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं मुँह धो के आई, तो आप देख सकते हैं एलोवेरा लगाने के बाद फेस का ग्लो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने सोचा कंघी भी कर ही लेती हूँ, उस टाइम तो टाइम ही नहीं लगा कंघी करने का। तो बालों को अच्छे से कंघी कर लेते हैं, उसके बाद हमें और भी काम करने हैं। क्या क्या काम तो बहुत ही ख़त्म ही नहीं होते। तो अच्छे से पहले बाल को कंघी कर लेते हैं, उसके बाद लगाइए थोड़ा सा क्रीम, क्योंकि हमने थोड़ी सी मसाज करी एलोवेरा से, तो फेस क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगाया सनस्क्रीन, जो कि मैं एट टाइम लगाती हूँ, मेरा रूटीन सनस्क्रीन ही है हमेशा लगाने के लिए। तो बाल को मैं अच्छे से बना ली थी और मेरे को ना, मैं इसी भी कपड़े पहने थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं चेंज करने हैं, तो मैंने ना वो चेंज करे, क्योंकि घास बनाते कपड़े तो मैंने चेंज कर दिए और मैंने ना कोटी भी पहन ली है। और उसके बाद मैंने बनानी है चाय, क्योंकि मिस्त्री को चाय देने में लेट हो गई है, क्योंकि उन्होंने बोला आज आपने काफ़ी टाइम लगा दिया चाय बनाने में। तो मैं खेत गई थी, तो मैं उन सभी को चाय देती हूँ और वो लोग बेचारे वेट करते हैं 5 बजे चाय पीने का। तो उनको चाय तो पीने की अब वो होगी ना, आदत सी हो गई है, हर 5 बजे या 3 बजे उनको चाय मिलती है। तो मेरे हाथ ना जल रहे थे, तो मैंने उनको चाय देने गई और वो ना चाय को देख के खुश हो गए। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही मैं आपको अपना काम दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसा काम हुआ है। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे जाना है कहीं। आज प्रांशी का बर्थडे, तो सभी बच्चे वैसे शाम को आने थे, तो उन्हें थोड़ी ही देर के लिए दुकान के पास बुलाया था, उनको कुछ मिठाइयाँ दे रहे थे खाने के लिए। तो मेरे पास ये मिठाई ले जा रही हूँ मिस्त्री के लिए। पीने के बाद मैं गई थी शॉप को, क्योंकि आज प्रांशी का बर्थडे है, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सोलन गई, क्योंकि उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम यहीं सेलिब्रेट कर। सबको मिठाई बांधी है बर्फ़ी वाली, सबको दे दी मैंने खाने के लिए। अब इतनी बच्ची है, अब जो आएगी अब उनको देंगे। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि उस दिन है कुछ खास, तो आप ज़रूर इंतज़ार करिए उस दिन के ब्लॉग का। तब के लिए बाय।